के मंदिर में आनंद के गीत गाते चले उनके चरणों में। आओ हम झूमते चले प्रभु के मंदिर में आनंद के गीत गाते चले उनके चरणों में। खुशियाँ देता वो सदा। आओ हम उसकी स्तुति करें हर्षित मन से उसका गुण गाए। आओ हम झूमते चले प्रभु के मंदिर में आनंद के गीत गाते चले उनके चरणों में। वही है हमारा परम पिता, हर दिन का आहार वो हमें देता। आओ हम उसका नाम जपें हर्षित मन से उसका गुण गाए। चले प्रभु के मंदिर में आनंद के गीत गाते चले उनके चरणों में। आओ हम झूमते चले प्रभु के मंदिर में आनंद के गीत गाते चले उनके चरणों में। सबों को जय यीशु। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज का यह मिस्सा बलिदान मैं आप सबों के लिए समर्पित करना चाहता हूँ धन्यवादी रूप से, क्योंकि पिछले 3 सालों में ईश्वर ने मेरे लिए आप लोगों के द्वारा महान कार्य किए हैं। एक पुरोहित के जीवन में जब लौकिक लोग रहते हैं, आप सब लोग रहते हैं, तो हमारे जीवन में, पुरोहित के जीवन में एक अर्थ आता है। अगर लोग नहीं है तो पुरोहित नहीं है। तो इसीलिए मैं आज ये धन्यवादी मिसा आप लोगों के वरदान के लिए ईश्वर को चढ़ाना चाहता हूँ। साथ ही साथ हमारे बुजुर्ग जो घर में हैं, जिनके लिए मैं परम प्रसाद देने के लिए जाता था, जो बुजुर्ग हैं उन लोगों को भी याद करता हूँ। ईश्वर उन्हें अच्छी सेहत प्रदान करे। साथ ही साथ याद करता हूँ हमारे कई भाई बहन आज इस दुनिया में नहीं रहे, हमारे साथ नहीं है, उनकी आत्मा शांति के लिए भी हम लोग इस मिस्सा बलिदान में प्रार्थना करेंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साचर्य आप सबको प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। प्यारे भाई और बहनों, हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि यह पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाए। हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे
और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। जीवित लहरें पेज नंबर 28। जीवित लहरें पेज नंबर 28। हे प्रभु दया करो, हम पापी निहारे तुझे। तुम हो दया सागर, हम पर प्रभु दया करो। हे कृष्ण कृपा करो, हम पापी निहारे तुझे। तुम हो कृपा सागर, हम पर प्रभु दया करो। हे प्रभु दया करो, हम पापी निहारे तुझे। तुम हो दया सागर, हम पर प्रभु दया करो। जीवित लहरें पेज नंबर 45। जीवित लहरें पेज नंबर 45।
हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, ऐसी कृपा दे कि हम पुनर्जीवित प्रभु के आदर में यह दिन बड़ी श्रद्धा भक्ति से बिताए। आज हम जिस पवित्र संस्कार का स्मरण कर रहे हैं उनके अनुसार आचरण भी करते रहे। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। जीवित लहरें पेज नंबर 52। जीवित लहरें पेज नंबर 52। हम सब बाइबल की ओर देखें। वचन तेरा है प्रभु, जीवन की ज्योति है। वचन तेरा है प्रभु, अनंत जीवन है। वचन तेरा है प्रभु, जीवन की ज्योति है। वचन तेरा है प्रभु, अनंत जीवन है। सत्य वचन तेरा, भक्ति से सुन लूँगा। सत्य वचन तेरा, भक्ति से सुन लूँगा। मधुर वचन तेरा, दिल से मैं मानूँगा। मधुर वचन तेरा, दिल से मैं मानूँगा। भूख मिटाता है अमर वचन तेरा, प्यास बुझाता है मीठा वचन तेरा। भूख मिटाता है अमर वचन तेरा, प्यास बुझाता है मीठा वचन तेरा। सत्य वचन तेरा, भक्ति से सुन लूँगा। सत्य वचन तेरा, भक्ति से सुन लूँगा। मधुर वचन तेरा, दिल से मैं मानूँगा। मधुर वचन तेरा, दिल से मैं मानूँगा। पहला पाठ, प्रेरित चरित्र। कुछ लोग यहूदियों से अंतकिया आए और भाइयों को यह शिक्षा देने लगे कि यदि मूसा से चली आई हुई प्रथा के अनुसार
आप लोगों का कथना नहीं होगा तो आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। इस विषय पर पौलुस तथा बरनबास और उन लोगों के बीच तीव्र मतभेद और वाद विवाद छिड़ गया और यह निश्चय किया गया कि पौलुस तथा बरनबास अंताक्या के कुछ लोगों के साथ यरूशलेम जाएंगे और इस समस्या के विषय में प्रेरितों तथा पुरोहितों से परामर्श करेंगे। तब सारी कलीसिया की सहमति से प्रेरितों तथा पुरोहितों ने निश्चय किया कि हम में से कुछ लोग को चुनकर पौलुस तथा बरनबास के साथ अंताक्या भेजा जाए। उन्होंने 2 व्यक्तियों को चुन लिया जो भाइयों में प्रमुख थे, अर्थात यूदस को जो बरसाबा कहलाता था तथा सीलस को, और उनके हाथ या पत्र भेज दिया। प्रेरित तथा पुरोहित आप लोगों के भाई अंताक्या, सीरिया तथा सिलिसिया के गैर यहूदी भाइयों को नमस्कार करते हैं। हमने सुना है कि हमारे यहाँ के कुछ लोगों ने, जिन्हें हमने कोई अधिकार नहीं दिया था, अपनी बातों से आपको घबरा दिया और उलझन में डाला है। इसलिए हमने सर्वसम्मति से निर्णय किया कि हम प्रतिनिधियों को चुन लें और अपने प्रिय भाइयों बरनबास और पौलुस के साथ, जिन्होंने हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर अपना जीवन अर्पित किया है, आप लोगों के पास भेजें। हमने यूदस तथा सीलस को भेजा है। वे भी आप लोगों को यह सब मौखिक रूप से बता देंगे। पवित्र आत्मा को और हमें यह उचित जान पड़ा कि इन आवश्यक बातों के सिवा आप लोगों पर कोई और भार ना लादा जाए। आप लोग देव मूर्तियों को चढ़ाए हुए मांस से, रक्त से, गला घोटे हुए पशुओं के मांस से और व्यभिचार से परहेज करें। इनसे अपने को बचाए रखने में आप लोगों का कल्याण है। अलविदा। प्रभु की वाणी। जीवित लहरें पेज नंबर 76। जीवित लहरें पेज नंबर 76। बारिश में अंधेरे क्रिस्त बिना सा
दूसरा पाठ प्रकाशना ग्रंथ। मैं आत्मा से आविष्ट हो गया और स्वर्गदूत ने मुझे एक विशाल तथा ऊंचे पर्वत पर ले जाकर पवित्र नगर यरूशलेम दिखाया। वह ईश्वर के यहाँ से आकाश में उतर रहा था। वह ईश्वर की महिमा से विभूषित था और बहुमूल्य रत्न तथा उज्ज्वल सूर्यकांत मणि की तरह चमकता था। उसके चारों ओर एक बड़ी और ऊंची दीवार थी जिसमें 12 फाटक थे और हर एक फाटक के सामने एक स्वर्गदूत खड़ा था। फाटकों पर इस्राएल के 12 वंशों के नाम अंकित थे। पूर्व की ओर 3, उत्तर की ओर 3, पश्चिम की ओर 3 और दक्षिण की ओर 3 फाटक थे। नगर की दीवार पर नींव के 12 पत्थरों पर खड़ी थी और उन पर मेमने के 12 प्रेरितों के नाम अंकित थे। मैंने उसमें कोई मंदिर नहीं देखा, क्योंकि सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर उसका मंदिर है और मेमना भी। नगर को सूर्य अथवा चंद्रमा के प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ईश्वर की महिमा उसकी ज्योति और मेमना उसका प्रदीप है। प्रभु की वाणी। जीवित लहरें पेज नंबर 82। जीवित लहरें पेज नंबर 82। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। आशीष देगा, साथ अपने लेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। आशीष देगा, साथ अपने लेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, यदि कोई मुझे प्यार करेगा तो वह मेरी शिक्षा पर चलेगा। मेरा पिता उसे प्यार करेगा और हम उसके पास आकर उसमें निवास करेंगे। जो मुझे प्यार नहीं करता वह मेरी शिक्षा पर नहीं चलता। जो शिक्षा तुम सुनते हो वह मेरी नहीं बल्कि उस पिता की है जिसने मुझे भेजा है। तुम्हारे साथ रहते समय मैंने तुम लोगों को इतना ही बताया है, परंतु वह सहायक, वह पवित्र आत्मा जिसे पिता ने मेरे नाम पर जो पिता मेरे नाम पर भेजेगा, तुम्हें यह सब समझा देगा। मैंने तुम्हें जो कुछ बताया
वह उसका स्मरण दिलाएगा। मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। वह संसार की शांति जैसे नहीं है, तुम्हारा जी घबराए नहीं। तुमने सुना है कि मैंने तुमसे कहा, मैं जा रहा हूँ और फिर तुम्हारे पास आऊँगा। यदि तुम मुझे प्यार करते तो आनंदित होते कि मैं पिता के पास जा रहा हूँ, क्योंकि पिता मुझसे महान है। इस प्रकार मैंने पहले ही तुम लोगों को यह बतला दिया, जिससे जैसा हो जाने पर तुम विश्वास करो। प्रभु का सुसमाचार है। कल्पना कीजिए कि आज हम सबों का आखिरी दिन है, या तो हम लोग कहीं दूर चले जा रहे हैं या इस दुनिया से चले जा रहे हैं, और फिर हम लोग अपने प्रियजनों को और फिर नहीं मिलेंगे। ना तो हम अपने बच्चों को मिलेंगे, ना तो पति अपने पत्नी को मिलेगी या अपने रिश्तेदारों को मिले। कल्पना कीजिए, तो सबसे पहले आपके मन में क्या आएगा? आखिरी दिन है आपका, आप अपने प्रियजनों को नहीं मिलेंगे। आपके मन में सबसे पहले क्या चीज़ आएगी? आप अपने प्रियजनों को क्या बोलना चाहेंगे या क्या करना चाहेंगे? किसी को मैं पूछ सकता हूँ ना, 3 जनों को पूछूंगा, ठीक है? कौन बताएगा? सब नीचे देख रहे हैं। समझो कि आपका आज आखिरी दिन है, आप अपने प्रियजन को क्या बोलेंगे? कमल कुछ बोल रहा है। सबसे मिलने की इच्छा होगी, क्योंकि आज आखिरी दिन है। और कोई जवाब? एक तो मिलना, सबसे मिलना। दूसरा कुछ नया कहना चाहेंगे? क्या कहेंगे शिवानी जी? सही बात है। अगर गलती हुई है, किसी को दुख दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे? उससे हम लोग माफ़ी मांगेंगे। और कोई जवाब? एक तो मिलना चाहेंगे, दूसरा जिसके साथ हम लोग गलत किए हैं उससे हम लोग माफ़ी मांगेंगे। और कुछ किसी के दिमाग में और कुछ आता है? बुजुर्गों के लिए ना, अगर बहुत पैसा इकट्ठा करके रखा है या ज़मीन में कुछ धन दौलत रखी है, तो क्या करेंगे हम लोग? अपने बच्चों को बुला के बताएंगे, देखिए इस जगह पर एक मटके में हम लोगों ने क्या किया है, पूरी ज़िंदगी की कमाई उस मटके में डाल के रखी है। बताएंगे कि नहीं? ताकि उस बच्चे का या हमारे रिश्तेदार का फ़ायदा हो। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज के सुसमाचार में हम लोग ईसा के विदाई के विषय में सुनते हैं। ईसा अपने शिष्यों से विदा हो रहे थे, और विदा होने से पहले कुछ चीज़ें वो अपने शिष्यों के साथ करता है। आज का सुसमाचार पाठ जो है वो ईसा का विदाई का सुसमाचार पाठ बताया गया है। विदाई उपदेश, फेयरवेल डिस्कोर्स, और उसमें ईसा साफ शब्दों में कहता है वो कहाँ जा रहा है, आप लोगों को मेरे बाद क्या करना होगा, दुख संकट आने पर आप लोगों की कौन रक्षा करेगा, वो सब तैयारी करके इस दुनिया से चला जाता है। सबसे पहले शिष्यों को इकट्ठा करता है और उनके साथ आखिरी भोजन करता है कि नहीं? जो हम लोग पुण्य बृहस्पतिवार के दिन हम लोग किए हैं, भोजन करता है। भोजन एक प्रतीक है, प्यार का प्रतीक। भोजन करता है, साथ ही साथ उनके पैर धोता है और उन्हें आदेश देता है कि जैसे मैंने आपका गुरु होते आप लोगों के साथ किया है, वैसा ही आप लोग अपने एक दूसरे के साथ कीजिए। प्यार का प्रतीक। उसके बाद क्या करता है? उनको यह बताता है कि आज से आप लोगों का जीवन सरल या आसान नहीं होगा। आप लोगों के जीवन में दुख तकलीफ आएगी मेरे शिष्य होने के नाते, लेकिन आप लोग अकेले नहीं रहेंगे।
आप लोगों के साथ मेरा भेजा हुआ सहायक रहेगा। और वो कौन है? पवित्र आत्मा। आप लोग दुख सहेंगे, लेकिन साथ ही साथ दुख सहने के लिए आप लोगों को धाड़स मिलेगी। अशांति आप लोगों के बीच में रहेगी, लेकिन आप लोग शांति के दूत बनेंगे। दूसरे लोग आप लोगों के प्रति दयावान नहीं बनेंगे, लेकिन आप लोग उनके प्रति दया दिखाएंगे। ये सब तभी होगा जब आप लोग उस पवित्र आत्मा को स्वीकार करेंगे। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, पवित्र आत्मा जो ईसा ने वचन दिया था, भेजने का वचन दिया था, वही पवित्र आत्मा आज भी कलीसिया को चलाता है। जैसे कि आज के पहले पाठ में हम लोगों ने सुना है, कुछ अनबन उन लोगों के बीच में आई थी, यहूदी और गैर यहूदियों के बीच में, लेकिन पवित्र आत्मा की कृपा से वो अनबन जो थी, उनके बीच में डिवीजन जो था, वो दूर हो गया। आज जब हम लोग अपना जीवन जीते हैं, पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन या कलीसिया में जब जीवन जीते हैं, तब वही प्रार्थना करें कि ईसा ने जो पवित्र आत्मा का वचन अपने शिष्यों को दिया था, वही पवित्र आत्मा हम सबों का साथ दे। अगर पवित्र आत्मा कलीसिया का साथ नहीं देगा तो हम लोग कुछ भी नहीं है, सिर्फ हम लोग जीते हुए शरीर है। अगर पवित्र आत्मा हमारे साथ रहेगी तो ईश्वरीय रूप, ईश्वरीय जीवन हम लोग एक दूसरे के साथ बांट पाएंगे। आइए इस मिसा बलिदान में उसी पवित्र आत्मा की कृपा के लिए इस मिसा बलिदान में ईश्वर से प्रार्थना करें। आमीन। आइए हम सब एक साथ पूरे कलीसिया के लिए, हमारे समाज के लिए और अपने निजी मतलबों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करें। आप सबों का जवाब होगा, हमारे संत पिता, सभी धर्माध्यक्ष, याजक एवं धर्म संधि अपने प्रेरित कार्यों के प्रति ईमानदार एवं समर्पित रहे और सुसमाचार का प्रचार अधिकार के साथ कर सके। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। सुन मेरी प्रार्थना प्रभु, सुन मेरी प्रार्थना प्रभु। कैथोलिक कलीसिया अपने धर्म नेताओं के साथ संत पिता और धर्माध्यक्षों से मिलकर उस नवजीवन के लिए विशेष कार्य करे। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। सुन मेरी प्रार्थना प्रभु, सुन मेरी प्रार्थना प्रभु। संसार भर के कैथोलिक अपने बुलावे पर ध्यान दें, प्रभु यीशु के नियमों का निरंतर पालन करें और वे पवित्र तत्व के वासस्थल अर्थात मंदिर बने। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। सुन मेरी प्रार्थना प्रभु, सुन मेरी प्रार्थना प्रभु। हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जो जीवन की विविध समस्याओं से जूझ रहे हैं,
ताकि वे अंतर्यामी ईश्वर में उनका समाधान पा सकें। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। सुन मेरी प्रार्थना प्रभु, सुन मेरी प्रार्थना प्रभु। हम अपने शिक्षक वर्ग के लिए विशेष प्रार्थना करें कि वे मानव मूल्यों को मन में रखकर विद्यार्थियों की उन्नति के लिए परिश्रम करें। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। सुन मेरी प्रार्थना प्रभु, सुन मेरी प्रार्थना प्रभु। हे पिता ईश्वर, हम सबों ने आपके सम्मुख अपने प्रार्थनाएं चढ़ाए हैं। अगर आपकी इच्छा हो तो यह सब हमें प्रदान कर, हमें प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। जीवित लहरें पेज नंबर 110। जीवित लहरें पेज नंबर 110। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, इन बलिदानों के साथ हमारी प्रार्थनाएं भी तेरे सम्मुख पहुँचे। हम तेरी कृपा द्वारा विशुद्ध हो जाए और तेरे इस महान संस्कार के अनुसार जीवन बिताए। यह वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हो।
हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वदा और विशेष करके इस अवसर पर अधिक गौरव के साथ तेरा गुणगान करें, क्योंकि पुरानी पद्धति नष्ट होने के साथ पतित विश्व का नवनिर्माण हुआ और क्रिस्त में हमें जीवन की पुनर्ता प्राप्त हुई है। इसलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर हर देश और जाति के लोग तेरी प्रशंसा में उल्लासित होते और स्वर्गिक शक्तियाँ दूतों की सेनाओं के साथ मिलकर निरंतर तेरी महिमा का बखान करती है। जीवित लहरें पेज नंबर 115। जीवित लहरें पेज नंबर 115। पावन 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 प्रभु शक्तिमान भगवन, हे पावन 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 प्रभु शक्तिमान भगवन। पूर्ण है उसकी महिमा से स्वर्ग और जहां, पूर्ण है उसकी महिमा से स्वर्ग और जहां। प्रभु शक्तिमान भगवन ऊंचे आकाश में होसाना, दाऊद के पुत्र को होसाना, होसाना होसाना होसाना। पावन 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 प्रभु शक्तिमान भगवन, हे पावन 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 प्रभु शक्तिमान भगवन। धन्य है वह जो आया आने वाला है, प्रभु के नाम पर जो आया आने वाला है। प्रभु शक्तिमान भगवन ऊंचे आकाश में होसाना, दाऊद के पुत्र को होसाना, होसाना होसाना होसाना। पावन 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 प्रभु शक्तिमान भगवन, हे पावन 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 प्रभु शक्तिमान भगवन। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तो इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि यह हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा।
तुम मेरी स्मृति में यह करो। प्रभु यीशु ख्रीस्त की महिमा हो। प्रभु यीशु ख्रीस्त की महिमा हो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। प्रभु यीशु ख्रीस्त की महिमा हो। सब एक साथ। ख्रीस्त मर गए, ख्रीस्त जी उठे, ख्रीस्त महिमा के साथ फिर आवेंगे। प्रभु यीशु ख्रीस्त की महिमा हो। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रीस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रीस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष सल्वराज और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन। हम सब पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते, और हमें परीक्षा में डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य, तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उससे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। ख्रीस्त की शांति।
देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के बोझ में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, आप एक ही शब्द कह दें और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। जीवित लहरें पेज नंबर 131। जीवित लहरें पेज नंबर 131।
हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, क्रिस्त के पुनरुत्थान द्वारा तू हमें अनंत जीवन के पथ पर अग्रसर करता है। यह पास्का संस्कार हमारे जीवन में प्रचुर फल उत्पन्न करे और यह मुक्तिदायी भोजन हमारे हृदयों में साहस का संचार करे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आप लोग विदा ले। मिसा संपन्न हुआ। हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवादी शब्द मैं बाद में बोलूँगा। जीवित लहरी पेज नंबर 194। जीवित लहरी पेज नंबर 194। के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहाँ। देखेगा सारा जहां, उसके आने का वादा भी पूरा होगा। देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, पिता और पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा होवे। वरन काल तक सदा रहेंगे। हे संत माँ मरियम, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे संत जोसेफ, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे संत सेबास्टियन, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे हमारे रखवाल दूत, हमारी रक्षा कर। मरे वे सभी विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करें। हे यीशु की पवित्र दिल, तेरा राज्य आए। क्रूस का चिन्ह